ऑल दो ये चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस करी है, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा आपको ढंग से एनसीईआरटी की अपनी सारी मार्किंग्स बता देता हूँ। बच्चों ये भी चीज़ याद रखना कि ये जो मार्किंग्स मैं आपको अभी बताऊँगा, यहाँ से पेपर में आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर अगर एनसीईआरटी उठा के पढ़ना भी चाहते हैं, तो गत्ते से गत्ते पढ़ने का ट्राई करते हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। थर्ड चीज़, मैं ओपन चैलेंज दूंगा सबको कि मैं जो यहाँ से चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ से पेपर आएगा। एंड नीट होने के 7 दिन के अंदर आप लोग खुद मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाओगे, भैया ये वाला क्वेश्चन यहीं से आया जहाँ से आपने बोला था। तो अब हम एनसीईआरटी की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, पेपर प्रिडिक्शन के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। 1 जनवरी को हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, सूर्य प्लस। वहाँ से डेफिनेटली इस साल पेपर प्रिडिक्ट होगा। हमारा टारगेट रहेगा 700 प्लस मार्क्स के पेपर का। लास्ट ईयर 640 नंबर का और उससे पहले 712 नंबर का पेपर वहीं से आया था। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन। समझ गए? अब अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बायो की मैं बात करूंगा। बच्चों, बायो की एनसीईआरटी में से कुछ एरियाज हैं हर चैप्टर के अंदर जहां से 73% ऑफ क्वेश्चंस नीट में देखने को मिलते हैं। प्लीज़ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये एनसीईआरटी की मार्किंग्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करना है एनसीईआरटी में। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ से डेफिनेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बायो की एनसीईआरटी में हर चैप्टर के अंदर 4 चीज़ें आपको डेफिनेटली कवर करनी है। और 4 चीज़ें क्या है? एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। ठीक है? जितने एग्जाम्पल्स दिए, मतलब एनसीईआरटी में जितने पैराग्राफ्स दे रखे हैं उनके बीच में नीचे एग्जाम्पल्स दिए, राइट? तो वो सारे एग्जाम्पल्स याद करो। बोर्ड की तरह तैयारी नहीं करनी है कि 4 में से 3 कर लिए कोई इशू नहीं है, मेजॉरिटी तो आते हैं, नहीं, हर एक एग्जाम्पल याद करो। टेबल्स, जितनी टेबल दे रखी हैं स्पेशली एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जैसी जगहों पे, उनको अच्छे से करो। जितने डायग्राम्स दे रखे हैं उनको अच्छे से करो विद लेबलिंग, और डायग्राम के नीचे जो माइन्यूट टेक्स्ट दे रखा है उसको अच्छे से करो। हर साल आपने देखा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो अब आ ही रहा है। एंड समरी, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समरी से आपके असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन समरी से उठाए जाते हैं। और ये बहुत बार समरी की कुछ लाइन्स होती हैं जहाँ पे इफ, एंड, बट, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स यूज हो रखे होते हैं जो चैप्टर के अंदर यूज नहीं हुए होते हैं। बच्चे यहाँ मिस आउट कर जाते हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है, वंस दिस इज डन, आप सारे साइंटिस्ट को एक बार देखो और चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है या यूनिट का इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको भी अच्छे से करो। यहाँ कोई भी ऐसा टाइम पास नहीं करेगा, यहाँ कोई भी कट शॉट नहीं करेगा। ठीक है? कोई इजी वे आउट नहीं देखेगा कि भैया लेक्चर से कंप्लीट कर लूँ या आप हमें एक लिस्ट बना के दे दो, नहीं, एनसीईआरटी खोलो और ढंग से करो। ठीक है? अब आ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने बहुत लोगों को छोड़ते हुए देखा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज हैं जो तुम्हें कवर करनी है। वो क्या है मैं बताता हूँ। सॉल्ड एग्जाम्पल, जैसे ही तुम चैप्टर खोलोगे तुम्हें अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस में सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिखेंगे। लिटरली उन क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है? वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल अच्छे से याद करो क्योंकि वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल विदाउट वैल्यू चेंज करे नीट में पूछे जाते हैं बहुत बार। ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ वो लॉन्ग फॉर्मेट में है और नीट में वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, जितने इनटेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे से करो। चैप्टर के अंदर दे रखे होते हैं वो 13.1, 13.2, 13.3, इस तरीके से। इनटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार अनसॉल्व होते हैं तो उनकी स्पीड सॉल्विंग आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। ठीक है? सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस। बैक एक्सरसाइजेस जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देती है वो कोई और नहीं दे सकता है। इनफैक्ट बैक एक्सरसाइजेस से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो ढंग से करो। ठीक है? ये चीज हो गई कवर। समरी, समरी अगेन अच्छे से करना है क्योंकि अब आप देख रहे हो फिजिक्स में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं। तो ये कहाँ से पूछे जाते हैं? ये समरी से पूछे जाते हैं, इसलिए समरी करना जरूरी है। ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में जितने नेम, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रिएजेंट्स है, टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, वो सारे देखो जो एनसीईआरटी के अंदर है। जितनी इक्वेशन एनसीईआरटी के अंदर है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, जितने स्ट्रक्चर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर उनके आईयूपीएससी नेम भले ही मेंशन्ड है या नहीं है आपको याद होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार अब ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, A+B से C बना, C में कुछ डिहाइड्रेशन किया, D बन गया, कुछ इस तरीके से चीजें होती है। अब वो पूछेंगे D क्या है,
अगर ए, बी और सी नहीं आता तो डी तक कभी आप पहुंच नहीं पाओगे। यहाँ के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपको नेम रिएक्शन याद रहे, आपको आईयूपीएसी नेम याद रहे, क्योंकि बहुत बार वो आईयूपीएसी नेम बोलेंगे कि ये आईयूपीएसी नेम का स्ट्रक्चर ऐड हुआ, या फिर वो बोलेंगे जो स्ट्रक्चर डी है उसका आईयूपीएसी नेम बताओ। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में कहीं डायग्राम के रूप में मेंशन्ड होंगे जो आप मिस आउट कर दोगे। इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जितने स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनके नीचे बहुत स्ट्रक्चर्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, उनके सीक्वेंस याद करो, किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑर्गेनिक की बैक एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप मिस आउट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जितने भी हाईलाइटेड कीवर्ड्स है, मतलब बोल्ड में टेक्स्ट दे रखा है, वो सारे मोस्टली एक्सेप्शंस है, वो भी करना है। तो ये एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन मार्किंग्स के अलावा अगर आप मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर लेते हो, जिन बच्चों को नहीं पता, अगेन मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर नहीं, मतलब 25 से 30 टॉपिक इन फिजिक्स, 25 से 30 टॉपिक इन केमिस्ट्री मैंने अलग से बना के दिए हैं, और मैंने आपको बोला इन टॉपिक्स को अच्छे से करो, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2025 में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से 32 से 33 क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड 37 से 38 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस एज इट इज आए थे, लाइन से आए थे। तो इसको अच्छे से करो। ये अगेन हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, ऐप का नाम है आदित्य जोशी, ठीक है। बाकी 1 जनवरी को जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है सूर्य प्लस 3.0, दैट इज कंपलसरी फॉर यू टू ज्वाइन। उसको ज्वाइन करो, पेपर वहां से प्रिडिक्ट होगा। बिना मॉक टेस्ट लगाए तो कोई भी नहीं जा रहा है, राइट। एंड इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 5,000 से गिरा के अब हमने 2,999 कर दिया है। और उसमें मैंने बोला है इनिशियल 15 मिनट में हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट देंगे। मतलब 7 बजे लॉन्च हो रही है ना 1 जनवरी को, शाम 7 बजे लॉन्च हो रही है, 7:15 से पहले लेने का ट्राई करो, तुम्हें मिनिमम 700, 800, 1,000 रुपए का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ याद रखो, 2-2,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि नीट में वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सिलेक्शन एंश्योर होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लास्ट ईयर और उससे पहले भी पेपर आए हैं, एंड अगर ये एंश्योर करता है कि यार इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से करने से एम्स मिल सकता है, देन आई डोंट थिंक 2,000 और 2,500 भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज अ बैड थिंग, क्योंकि इससे जो आपको गेन मिलेगा वो मल्टी फोल्ड्स जाता है, ठीक है। तो एवरी वन शुड ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, इसको अच्छे से करना, एनालिसिस अच्छे से करना, पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी मार्किंग्स मैंने बता दी, प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करो। थैंक यू।